नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 दिसंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो दोपहर 1:11 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। श्रवण नक्षत्र प्रातः 7:07 तक, इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। हर्षण योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रात्रि 7:46 तक रहेंगे और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज से प्रारंभ हो रहा है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी और अच्छे काम के बावजूद अचानक आपके अपने ही लोग आपके विरुद्ध हो जाते हैं? जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिनकी मदद करते हैं, जिनकी मदद के लिए आपने अपना सब कुछ लगा दिया, वही अचानक आपकी पीठ के पीछे आपकी बदनामी करने लगते हैं। कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनमें यदि आपका लग्नेश स्थित है तो यह मुश्किल आपके साथ भी आती होगी। आपके जो अपने लोग हैं वो आपका विरोध करते हैं, ठीक है, परंतु विरोध के साथ साथ वो आपकी बदनामी करने लगते हैं। आपको समाज में बदनाम करते हैं, रिश्तेदारों में, अपनों के बीच ही बदनाम करते हैं। दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, परम उपयोगी है, ज्ञानवर्धक भी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु सिंह में है, बुध वृश्चिक में। तो वहीं मंगल, सूर्य और शुक्र ये तीन ग्रह युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा कुंभ में आज रात्रि 7:46 पर पहुंचेंगे, हैं अभी पूरे दिन मकर में। राहु कुंभ में है, चंद्रमा जब साथ होंगे तो युति बनेगी और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में है। प्रातःकाल थोड़ी देर तक ये स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे, इसके पश्चात पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में होंगे। बुधवार का दिन है सौम्यवार और उग्र ग्रह मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित
नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 29 दिसंबर दिन सोमवार, प्रसूति स्नान, हल प्रवहन, बीज वपन, आभूषण निर्माण, नौकरी आरंभ करनी है, आवेदन पत्र लिखना है और पूर्व दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा की जा सकती है। प्रियदर्शकों, प्रातः 9:38 से दिन में 11:09 के बीच। याद रखिए, यह मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और कैसा फल देने वाले हैं आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अपनी दशा में? आपको विवाह का सुख देंगे, संतान का सुख देंगे, धन लाभ कराएंगे। देवगुरु अपनी दशा में आपको क्या क्या देंगे, उनकी अंतरदशा आएगी तो आपको क्या क्या मिलेगा, यानी देवगुरु बृहस्पति की दशा और अंतरदशा को भली भांति जानना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। साथ ही साथ ये जानकारी दे दूं, रविवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच मैं लाइव रहता हूं इसी चैनल पर। आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए यह कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क होता है। आप अपना समय थोड़ा दें और अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन इस कार्यक्रम से जुड़ करके मुझसे आप करा सकते हैं। चलिए जाने कि वो कौन से नक्षत्र हैं जिनमें लग्नेश हों तो आपके अपने आपको बदनाम कर देंगे। प्रिय दर्शकों, बड़ा सामान्य सा ये तर्क है कि जब दूसरे बाहरी आपको आपके जीवन में मुसीबत खड़ा करके देते हैं, आपको बदनाम करते हैं, तो दर्द होता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन तब दर्द बहुत ज्यादा होता है जब बदनाम करने वाले दूसरे नहीं, एकदम अपने होते हैं। ठीक उस लोहे की तरह। एक बार यह कहानी आप जानते होंगे कि लकड़ी ने लोहे से कहा कि कटती तो मैं भी हूं, कटता मैं भी हूं, पर उतना मैं नहीं चिल्लाता जितना तुम चिल्लाते हो। भाई, लोहे को लोहे से काटते आपने देखा होगा कितना आवाज होता है। तो लकड़ी के पेड़ ने यही कहा कि कटता तो मैं भी हूं, पर इतना आवाज तो मैं कभी नहीं करता, तुम इतना क्यों चिल्लाते हो? तो लोहे ने बड़ी कमाल की बात कही और वो बात यही थी कि तुम्हें तो मैं काटता हूं, लेकिन दर्द तब होता जब तुम्हें यह पता चलता कि तुम्हें भी अपना को, यानी लकड़ी तुम्हें काट रहा होता। मुझे मेरे अपने ही काटते हैं, यानी लोहा ही लोहे को काटता है, इसलिए इतना दर्द होता है, इसलिए मैं इतना चिल्लाता हूं। अगर आपके नक्षत्र, आपके लग्नेश इन नक्षत्रों में हैं तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपका लग्नेश, याद रखिए लग्न का स्वामी अगर आश्लेषा नक्षत्र में आपको दिखाई पड़ रहा है तो समझ लीजिए कि आपके करीबी, आपके रिश्तेदार, आपके अपने भाई बहन मित्र सब जो भी होंगे आपके लिए आपके पीठ पीछे गलत बातें आपके बारे में फैलाएंगे। यहां तक कि आपकी ईमानदारी, आपकी स्पष्टवादिता को, आपके स्वभाव को वो गलत तरीके से पेश करेंगे और आपको एक अलग ही स्वभाव वाला बताया जाएगा। प्रिय दर्शकों, बुध के दूसरे नक्षत्र में अर्थात ज्येष्ठा में भी लग्नेश हो तो यही परेशानी आती है। ज्येष्ठा में भी अगर आपके लग्न के स्वामी हो ज्येष्ठा नक्षत्र में तो आपके आसपास के लोग, आपके मित्र, आपके परिवार के लोग आपकी सफलता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी लोकप्रियता से जलन महसूस करते हैं और फलतः आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आपको समाज में ऐसे प्रदर्शित किया जाता है जैसे आप अहंकारी हैं, आप घमंडी हैं। तीसरे नंबर पर केतु का नक्षत्र मूल आता है। यदि आपके लग्नेश मूल नक्षत्र में स्थित हैं तो आपके अपने परिवार के लोग, आपके अपने सगे संबंधी अचानक किसी गलत फहमी में पड़ करके आपको बदनाम करेंगे। वो वास्तविकता समझ नहीं पाते। यहां पर मैं उनको पूर्णतः ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको गलत तरीके से फिर प्रस्तुत करने लगते हैं। चौथे नंबर पर राहु का नक्षत्र आर्द्रा है।
आर्द्रा नक्षत्र में यदि आपके लग्नेश हैं तब भी आपके बारे में लोगों को गलत फहमी हो जाएगी, गलत आरोप आप पर लगेगा, झूठी अफवाह आपके लिए फैलाई जाएगी। आपके अपने करीबी ही अक्सर आपके विवाद के केंद्र में होंगे और आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। प्रिय दर्शकों, केतु का एक और नक्षत्र मघा है। मघा नक्षत्र में भी जिनके लग्नेश हों उनकी छवि अहंकारी प्रदर्शित कराई जाती है। ध्यान रखिएगा, मैं चंद्रमा की बात नहीं कर रहा हूं, ये बात हाँ, अगर आपके चंद्रमा ही आपके लग्न यानी कर्क लग्न के हैं और इसमें बैठे हैं आपके लग्नेश तो बात अलग है, लेकिन आपके लग्नेश की मैं चर्चा कर रहा हूं, इन नक्षत्रों में होने चाहिए। तो इस नक्षत्र में भी आपको अहंकारी रूखे स्वभाव वाला बताया जाएगा, जबकि आप रूखे स्वभाव के नहीं हैं। आप दिल से सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं, बहुत ज्यादा आपको प्रदर्शित करने नहीं आता। पर आपके करीबी, आपके मित्र कहीं ना कहीं आपको ऐसा प्रस्तुत करेंगे समाज में। अब अच्छा, ये समाज में कौन, ये भी बड़ा एक कमाल का विषय है। मान लीजिए कि आपके रिश्तेदार जाकर के किसी अननोन पर्सन के पास आपके बारे में कुछ कह ही दें, क्या बिगड़ने वाला है आपका? क्या बिगड़ जाएगा आपका? आपको भी इससे क्या फर्क पड़ेगा? असल में फर्क पड़ता है तब जब आपके वो अपने काटते हैं आपको उस लोहे की तरह, और कहां तो अलग नहीं ले जाकर के भरी सभा में, भरे समाज में, अपनों के ही बीच। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके जो, चूंकि आपके बारे में गलत चीजें फैलाई गई, फलतः अब आपके अपने ही जो रिश्तेदार, भाई हर किसी को चाहिए तो ये होता है कि हम अपने रिश्तेदारों से जुड़े रहें। हालांकि आज के इस परिवेश में जो जहां है वहीं व्यस्त है, जरूरत ना है किसी को, ना समय है किसी के पास। फिर भी एक समय के बाद मैंने बताया था अपने कार्यक्रम में कि हम सबको लगता है कि नहीं, हमारे अपने रिश्तेदार हमसे जुड़े रहें, लेकिन वो इन सब के सम्मुख ऐसा माहौल आपके लिए क्रिएट कर देते हैं कि आपकी ऐसी बदनामी हो जाती है कि जो आपको असल में जानते हैं उनके सामने भी आप समझ नहीं पाते कि मैं कैसे अपने आप को प्रस्तुत करूं। तो अगर आपकी कुंडली में आपके लग्नेश इन नक्षत्रों में हैं तो आप बड़ा सजग हो जाइए, आप सावधान हो जाइए। अब सवाल उठता है कि हम क्या करें, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो आपने अब तक महसूस किया होगा, जम के किया होगा। तो पहला पॉइंट, अपनी निजी बातें, अपनी सफलताएं, अपनी योजनाएं ज्यादा साझा मत करिए। अपनी निजी बातों को निजी रखने का प्रयत्न करिए। चाहे लाख आपका करीबी मित्र हो, आपके अपने रिश्तेदार हो, भाई सवाल ये उठता है कि शास्त्री जी आपने कहा और हम पहले से ही जाकर के सभी रिश्तेदारों को छोड़ दें, अपनों को छोड़ दें, अपनों से ना, ऐसा मत करिए, बिल्कुल मत करिए। मेरे कहने पर तो बिल्कुल मत करिए। क्यों? पहले देख लीजिए भविष्य में क्या आपके, अब सब बिगड़ गया है तब तो चिड़िया ही खेत चुग गई है तो क्या कर पाएंगे। लेकिन अगर एक आध बार आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने ऐसा महसूस किया है कि हाँ मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, मैं जिन पर भरोसा कर रहा हूं, मेरे जो अपने हैं, जिनके लिए मैंने किया है, वही मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या, मेरी बदनामी का कारण बन रहे हैं, तो एक काम तो आपको यही करना है, अपनी चीजें गुप्त रखनी है। दूसरा, हर किसी पर भरोसा मत करिए। कोई ऐसा है जो लगता है कि नहीं बिल्कुल वो वफादार है मेरे प्रति और उसकी भी कुछ गुप्त बातें मेरे पास है, तभी ऐसे व्यक्ति को अपनी कोई गुप्त बात जानने दीजिए। और ऐसे केस में जिनकी कुंडली में इन लग्नों में, आपके इन नक्षत्रों में आपके लग्नेश हैं, एक मूल मंत्र और है। एक बात तो हमेशा याद रखिएगा, आपके बारे में, ठीक है अब आप विकसित जब हो रहे होंगे तो लोगों को पता चल ही जाता है, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं हैं कि रोज रोज आप सिनेमा के पर्दे पर 70 mm पर्दे पर आ रहे हैं, आप कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बन गए हैं, क्योंकि आपके बारे में पेपर में छप रहा है, तब तो बात ही अलग हो जाएगी, फिर तो बात अलग हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर केस में आपके बारे में आपकी प्रशंसा करने वाले कौन लोग होते हैं? एक तो आप स्वयं होते हैं, और अगर आप अपने आप को न भी करें तो आपके माता पिता, जिनको गर्व होता है, माता पिता को गर्व होता है आपकी प्रशंसा करके, तो उन्हें भी ये समझा करके रखिए कि वो ज्यादातर आपके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा करके, या जो भी बढ़ा चढ़ा करके न भी बोले तो अच्छी बातें भी मेरे बारे में या हमारे बारे में उतना न बताएं जिससे सामने वाले के मन में द्वेष पैदा हो जाए। भाई इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आज का परिवेश कैसा है।
कि मैं दुखी क्यों हूं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, आप सुखी क्यों हैं, इससे मुझे फर्क पड़ता है। और ऐसे केस में जब आपकी बदनामी हो तो बहुत शांत हो जाइए, फिर प्रतिक्रिया मत दीजिए। बदनामी हो जाए तुरंत कोई प्रतिक्रिया बिल्कुल मत दीजिए। आप जानते हैं बड़े बड़े नेता, अभिनेता, उनसे जो चीज सीखने को मिलती है वो यही होती है कि जब ऐसी स्थिति आती है कि उनके ऊपर खूब आक्षेप आरोप लगता है, वो चुप होते हैं। छोटे छोटे भैयों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो गंभीर हैं, जो जानकार हैं, जो समझदार हैं, वो ऐसी स्थिति में बहुत शांत हो जाते हैं, चुप होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे समय में बोलना, प्रतिक्रिया देना आग में घी डालने के जैसा है, और जो आपकी बदनामी कर रहा है वो चाहता ही है कि इस समय में आप बोलें। तो ऐसे समय में आपको चुप हो जाना चाहिए। वक्त आएगा और सच्चाई सामने आएगी। उपाय के तौर पर ऐसे लोग जिनकी कुंडली में योग है, 3 शनिवार एक उपाय करें। एक काले कपड़े में थोड़ा काला उड़द बांधकर थोड़ा सा, और अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे, विशेष करके अगर वो पेड़ सूखा इत्यादि हो या झाड़ झंखाड़ हो तो उसके नीचे दबा दे तो ज्यादा काम करेगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य ऐसे लोग दें ताकि आपको बदनामी न सहनी पड़े। तो ये जो उपाय आपको मैंने बताया है ये, और उस उपाय से भी ज्यादा जो प्रक्रिया मैंने बताई है कि आपको जब पता चल गया है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप ये बात जान लीजिए, और अब तो ज्योतिष के माध्यम से भी मैंने बता दिया कि ऐसे लोगों के साथ होगा, तो आपको ये जान लेना है और मान लेना है कि न आंख बंद करके भरोसा करनी है और न अपनी गुप्त बातें हर किसी से शेयर करनी है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया है। गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को पान का बीड़ा अर्पित करिएगा, फायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में परेशानियां दूर होंगी, आमदनी में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन, पेशेवर जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं वो भी दूर होंगी और संतुलन बनेगा। आज जिससे भी मिलिए प्यार से मिलिए। ऐसा समझ लीजिए कि आज आपको खुशियां बिखेरनी है चारों तरफ। अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग समर्थन प्राप्त होगा। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, पर बिना सोचे समझे बोलना, टीका टिप्पणी करना, विशेषकर सरकारी नौकरी में है, राजनीति में है तो सावधानी बरतिए। प्यार का इजहार मत करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में जोड़ों के दर्द से परेशानी, पीठ में दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। आज प्रातःकाल स्नान से पूर्व 4 तेज पत्ता अपने सर से क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर डाल दीजिएगा। धैर्यपूर्वक अपने काम करते चले जाइए, आपको सफलता मिलेगी। परंतु आज बड़बोलेपन से बचिए, उग्रता से बचिए, क्रोध मत करिए। और जो बहुत भरोसेमंद लोग हैं उन्हीं पर भरोसा करिए। कार्यक्षेत्र में काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी, और आप अगर काम से जी चुराते हैं तो आपको नुकसान होगा। उलझने वैसे सुलझेंगी, आपको लगातार प्रयत्न करना होगा। माता पिता की कही बात मानिएगा। कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं, कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से उसके बारे में जांच पड़ताल करिए। व्यर्थ के व्यय से बचिए। जीवन साथी को हो सके तो कोई उपहार दीजिए, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल, आपको अपने पेट का ख्याल रखना होगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो आज स्नान के जल में थोड़ा कपूर डालकर के उसी जल से स्नान करिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य है। रिश्तों में आज अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है, चाहे वो घर में हो, माता पिता के साथ गृह कलह की स्थिति होगी। अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन सामान्यतः ठीक है, परंतु कहीं ना कहीं व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में फंस सकते हैं। तो प्रतिद्वंदिता में नहीं पड़ना, जोश में आकर के कुछ नहीं बोलना। दांपत्य जीवन में गलतफहमी के कारण अनबन की स्थिति उत्पन्न होगी। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत अनुकूल नहीं है, बल्कि नकारात्मक है। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। कफ जन्य रोग की संभावना, कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और
निवेश से आप बचें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, इस मंत्र का 21 बार जप करिएगा। सकारात्मक व्यवहार के साथ, सहयोगात्मक व्यवहार के साथ ही आगे बढ़िए। कार्यक्षेत्र में दिन ठीक है, पर कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। सावधानी के साथ काम करें। जीवन साथी का सम्मान करें। काम आपके सारे बनेंगे, कोई काम रुकने वाला नहीं है, पर फिर भी सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। झूठ बोलने से बचिए। जीवन साथी का विशेष ख्याल रखिए। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अपनी आंखों का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर पीला, निवेश आप करें। सिंह के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को एक मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिए। आत्मविश्वास से भर जाएंगे। सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी। धन संबंधी मामलों में कोई समस्या परेशानी चली आ रही थी, वो दूर होगी। ऋण से परेशान है तो राहत, और कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग न मिल पाने के कारण परेशान थे तो राहत आपको मिलेगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में अगर आप परेशान थे तो भी आपको राहत मिल जाएगी। तो एक छोटा सा उपाय जरूर कर दीजिएगा। बाकी प्रेमियों के लिए दिन शुभ है। हाँ, प्यार का इजहार करेंगे तो यह अशुभ है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता, और स्वास्थ्य के मामले में नींद की शिकायत होगी। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर पर्पल है। निवेश आप करिएगा। कन्या के जातकों के लिए दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है। आज प्रातःकाल 4 तेज पत्ता अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर डालिएगा। इससे एक फायदा आपको मिल जाएगा कि रुके हुए काम बन जाएंगे और गति थोड़ी आएगी। ज्यादा कमाने के लोभ में आकर के मुसीबत में पड़ सकते हैं। शेयर मार्केट इत्यादि में सावधानी बरतिएगा। कार्यस्थल पर आपके लिए जो साथ के लोग हैं वो मददगार होंगे। आपको भी जरूरत पड़ने पर सबकी मदद करनी होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो सावधानी बरतिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ तो होगा, परंतु यात्रा आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। विवाद से बचने की कोशिश करिए। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो तनाव रहेगा। आत्मविश्वास में कमी आपको महसूस होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान, आलस्य की स्थिति आज आपके साथ रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज केशरिया है। निवेश आप करें और करते हैं तो जानकार की राय से। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संबंध बनाए हुए हैं। और आज स्नान के जल में थोड़ा कपूर डाल करके और उसी जल से स्नान करिएगा। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए तो आप अपनी हर कठिनाइयों को पार कर लेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। धन लाभ के भी योग हैं। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं और उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो रही थी तो परेशानी दूर होगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। धनदायक है दिन। माता पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा, परंतु माता के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया। मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत हो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर सफेद है। और निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों का भाग्य बुलंद है। आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, इस मंत्र का 21 बार जप करिएगा। भाग्य का साथ मिलेगा। धन की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। बड़े अच्छे मौके मिलेंगे। जीवन सामान्य धारा में आगे बढ़ेगी। आज टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके सारे काम वक्त पर होंगे। किसी से बातचीत करनी है, मुलाकात करनी है, दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। लेन देन से संबंधित कार्य कर सकते हैं। दूसरों के काम में बस दखलंदाजी ना करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। विद्यार्थियों को भी सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है। वृश्चिक के जातकों का लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और निवेश अवश्य करिए। तो वहीं धनु के जातकों की बात करें तो भाग्य आपका भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। 1 चम्मच शहद का सेवन प्रातःकाल खाली पेट कीजिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। जल्दबाजी से आपको नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी से हानि होगी। जल्दबाजी से बचिए।
कार्यस्थल पर आपके सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं, साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है, कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। किस्मत का साथ भरपूर मिलने वाला है आपको। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान है तो जाइए। विद्यार्थियों को आलस्य से बचना होगा, कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, पूर्ण रूपेण सफलता दिलाने वाला दिन है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश अवश्य करिए। तो वहीं बात मकर की कर लेते हैं। मकर के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। थोड़ा शिवलिंग पर जाकर के शहद चढ़ाइएगा, शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर शहद चढ़ाइए, इससे परेशानियां कम होंगी। प्यार से पेश आइए, क्रोध मत करिए, जल्दबाजी में आकर के कोई निर्णय मत लीजिए, समय का साथ थोड़ा कम ही मिल पाएगा। तो वहीं कार्यस्थल पर भी देखें तो लगातार कोशिश करनी होगी, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। निवेश के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा नहीं है और वाहन चलाते समय भी सावधानी अत्यंत आवश्यक है। तनिक सी लापरवाही से नुकसान आज होने वाला है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने लेने दोनों के मामले में दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। और वहीं बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं बहुत खास नहीं कहूंगा, क्योंकि मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। जिन लोगों को रक्तजन्य बीमारियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5 और लकी कलर क्रीम है। निवेश से आप बचें। कुंभ के जातकों का भी दिन साधारण है। आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, इस मंत्र का 21 बार जप करिएगा। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिए, शांत रहने का प्रयत्न करिए। जहां तक हो सके, भले आपके अंदर एनर्जी ज्यादा है, बहुत आप समझदार हैं, परंतु आज झुक जाने में ही, आज सह लेने में ही आपकी भलाई है। बिगड़े काम भी बन जाएंगे सह लेने से। कार्यक्षेत्र में विवाद से आपको बचना है, कोई नया कार्य शुरू नहीं करना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, थोड़ी परेशानी है। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं तो आपको और अधिक संघर्ष करने की आवश्यकता है या करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में भी आज मानसिक अशांति, तनाव, थकान की स्थिति रहेगी। तो कुल मिलाकर के कुंभ के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर ऑरेंज और निवेश आप ना करें। तो वहीं मीन के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। हर तरह से दिन बेहद खास है। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा। दिन अच्छा है, आपके सारे काम बनेंगे, रुके हुए काम बनेंगे और स्थिर मन से अगर काम करते चले जाएं तो एक के बाद एक सारे काम बन जाएंगे। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विपरीत का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। स्वतंत्र कार्य करने वाले व्यापारी हैं तो भी दिन बहुत अच्छा है और पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो भी फायदा होगा। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनर को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है, तो जरा मिला जुला करके चलिए। और हाँ, आज क्या नहीं करना है आपको, आज जो भी बड़ा फैसला करना है अकेले नहीं करना है। व्यापार को लेकर के कर रहे हैं तो पार्टनर्स के साथ शेयर करिए, और विशेष करके घर परिवार से संबंधित कोई फैसला कर रहे हैं तो माता पिता, जीवन साथी, जो आपके शुभचिंतक हैं उनसे राय मशवरा करके करिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों की, तो दिन बेहद खास रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य तो ठीक है, स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है और निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।